इट इज गिवन दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस हैज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस epsilon naught is the permittivity of vacuum and mu naught is the permeability of vacuum। तो यहाँ पर ठीक है ना, जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंगली उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शंस में टर्म है ठीक है ना, मेनली हमारा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को डिनोट कर रहा है और म्यू नॉट हमारा परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम को डिनोट कर रहा है, राइट। तो अगर हमें इनका डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस के बराबर है कि नहीं है चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR होता है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल divided with dimensional formula of current। potential, this is your work done per unit charge divided with current। इस Q को आप नीचे ले लीजिएगा तो न्यूमरेटर में हमारा वर्क डन आ गया और ये हमारा करंट I एज इट इज। और चार्ज क्या होता है, इट इज योर करंट इनटू टाइम, तो इसको लिख लेते हैं Q इज I इंटू टी हो गया। अब हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा ml2 t-2 डिवाइडेड विद करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये a और ये फिर से a इंटू टाइम का t हो गया। तो फाइनली हमारे पास अब रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा जो कि बन रहा है इट इज ml2 t-3 a-2 इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर अब हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया। हमें अब एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग हमारे कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, जो ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। सिंपल रखें तो हम लोग सिमिलर चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर हो गया डिवाइडेड विद ठीक है ना उनके सेपरेशन का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। तो 4 पाई ये तो हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट विच इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एज क्यू स्क्वायर अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एफ इंटू आर स्क्वायर, राइट। क्यू विच इज करंट इंटू टाइम, इसका स्क्वायर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एज ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड विद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज ml(t-2) आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा L2। तो फाइनली अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा m-1 L-3 T4 A2 इस तरीके से। फिर अब हमें म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी चाहिए। तो हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इसका फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में स्पीड जो होती है विच इज स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय 1 में अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम का होगा ठीक है ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 में सी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। सी इज आवर स्पीड ऑफ लाइट तो ये आ जाएगा 1 में स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा L(t-1) तो इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा L2(t-2) इंटू एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया ही है तो ये बन रहा है हमारे पास में m-1 L-3 T4 A2 इस तरीके से, राइट। तो अब देखिएगा ठीक है ना, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं और पूरे टर्म्स को फिर हम लोग न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। तो m की यहाँ पर पावर क्या आ रही है, सिर्फ यही टर्म है m-1 न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये हमारा m की पावर 1 या फिर सिंपली m लिख सकते हैं। नीचे में l की पावर हमारी -1 बचेगी तो ऊपर जाके ये l की पावर 1 हो जाएगा। t की बात करें तो t का हमारे पास में यहाँ पर ये टर्म -2 और ये t की पावर 4 तो t की पावर 2 आ जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा t की पावर -2 और
ए स्क्वायर है तो ऊपर जाके ये हमारा बन जाएगा ए की पावर -2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया और म्यू नॉट का भी कर लिया। तो अब हम लोग हर एक ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है इसको चेक करते हैं और देखेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। राइट, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग पहले ऑप्शन के लिए सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, इट इज़ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले वाले के लिए दिस इज म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट में है तो हम लोग इसकी पावर 1/2 ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आया है वो यहाँ पर पुट कर लेंगे। क्या आया हमारे पास में, m1 l1 t-2 a-2। ठीक है, ये यहाँ पर पुट कर लो। तो ये है हमारा m1 l1 t-2 a-2 डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है हमारे पास में, इट इज m-1 l-3 t4 a2। तो इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लो। तो ये है हमारा m-1 l-3 t4 a2 और इसकी भी पावर है हमारी 1/2। तो देखिएगा ये अंदर वाला टर्म हमारा क्या बन जाएगा, m की पावर यहाँ पर बन रही है m2, l की पावर हमारी बनेगी ये 4, t की पावर क्या बन रही है, t की पावर -6 और a की पावर बन रही है हमारी एज -4 और इसकी पावर हमारी 1/2। तो हर एक ये टर्म का रूट कर लीजिएगा। तो ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है एज m1 l2 t-3 a-2। तो इसको अब हमें चेक करना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखिएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा, m1 l2 t-3 a-2 और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t-3 a-2, यानी कि पूरी तरह से मैच हो रहा है। तो यही इसके लिए आंसर है। सो हमारा जो सही पहला ऑप्शन है यही इसके लिए सही आंसर है। आप अपनी तरफ से ठीक है ना सारे ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा, डेफिनेटली उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा।